Hello students, I am Dr. Neeta Jain and today I will explain to you the zoology practical. BSc सेकेंड ईयर में जो zoology practical है उसमें आपको स्लाइड प्रेपरेशन किस प्रकार से करनी है। स्लाइड प्रेपरेशन 6 मार्क्स की है, तो किस प्रकार से आपको करनी है। स्लाइड प्रेपरेशन के लिए आपको जो भी मटेरियल दिया जाता है उसको सबसे पहले आप वॉच ग्लास में लेंगे और आसुद जल डालकर या सिंपल टैप वाटर डाल के उसको अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद आप ट्रांसफ़र करेंगे मटेरियल को 30% अल्कोहल में, यानी कि दूसरी वॉच ग्लास में आप लेंगे 30% अल्कोहल और उसमें ट्रांसफ़र करेंगे ब्रश या फॉरसेप्स की सहायता से मटेरियल को अल्कोहल में डालेंगे और उसको अच्छे से कवर करेंगे। 5 से 10 मिनट रखना है आपको 30% अल्कोहल में, और आगे जितनी भी सीरीज़ है अल्कोहल की उसमें प्रत्येक अल्कोहल में आपको जो है 5 से 10 मिनट रखना है। अगर मटेरियल का साइज़ बड़ा है तो हम उसको 10 मिनट से भी अधिक रख सकते हैं, और अगर प्रोटोजोन्स हैं या कि बहुत ही सूक्ष्म मटेरियल है तो आप 5 मिनट भी रख सकते हैं। ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है ये निर्जलीकरण के लिए है। परमानेंट स्लाइड में जो मेन जो इसका मेथड जो है वो है कि निर्जलीकरण जो है मटेरियल का होना चाहिए, जिससे कि वो नष्ट नहीं हो, सड़े नहीं, और उसकी जगह अल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और मटेरियल प्रिजर्व हो जाता है और एक परमानेंट स्लाइड बनती है जो कि काफ़ी समय तक चल सकती है। तो सबसे पहले आपने वॉश करके मटेरियल रखा 30% अल्कोहल में, और 30% अल्कोहल में 5 से 10 मिनट रखेंगे। इस वॉच ग्लास को आप ढक के रखेंगे क्योंकि अल्कोहल उड़ता है। फिर टाइम होने के बाद आप मटेरियल को एक साफ दूसरी वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कि 50% अल्कोहल आप डालेंगे, और 50% अल्कोहल में भी मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के बाद वही 5 से 10 मिनट रखेंगे। इसी तरीके से फिर ट्रांसफ़र करेंगे 70% अल्कोहल में। जब 70% अल्कोहल में टाइम पूरा हो जाता है, यानी कि 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, फिर आप मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी वॉच ग्लास में जिसमें कि आप डालेंगे स्टेन या रंजक ईओसिन डालते हैं हम। मेनली ईओसिन अवेलेबल रहता है लैब में, तो ईओसिन में आप केवल आधा मिनट या 1 मिनट रखेंगे। अगर बहुत छोटा मटेरियल है तो आधा मिनट भी बहुत है, और वरना आप 1 मिनट रख सकते हैं। बहुत ही हल्का गुलाबी रंग आना चाहिए मटेरियल में, और उसके बाद आप मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे 90% अल्कोहल में। तो पहले से ही तैयार रखेंगे 90% अल्कोहल, जिससे कि आधा या 1 मिनट होते ही स्टेन में आप मटेरियल को वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र कर सकें जिसमें कि 90% अल्कोहल है। यहाँ पर भी आप 5 से 10 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे 100% अल्कोहल में, इसमें भी 5 से 10 मिनट मटेरियल को रखा जाएगा। 100% अल्कोहल के बाद मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं ज़ाइलिन में। ज़ाइलिन लेते हैं वॉश ग्लास में, उसमें मटेरियल डालते हैं, और ये भी 1 ही मिनट रहना चाहिए। इससे मटेरियल जो है जिसकी आपको स्लाइड बनानी है वो बिल्कुल पारदर्शक हो जाता है। फिर आप एक स्लाइड लेंगे, साफ स्लाइड लेंगे, ग्लास की स्लाइड, उस पर बिल्कुल मध्य में आप डालेंगे 2-4 बूंद DPX के। ध्यान रखना है इसमें कोई एयर बबल नहीं आए, और मटेरियल को फॉरसेप्स या ब्रश की सहायता से DPX में ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर DPX में एक साइड से टच करते हुए धीरे धीरे कवर स्लिप लगाएंगे, कहीं भी एयर बबल नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आपकी जो है परमानेंट स्लाइड प्रिपेयर होती है। इसमें 2-3 सावधानियां आपको रखनी है। सबसे पहले, अगर आपने जल्दीबाजी करी और अल्कोहल सीरीज़ में पूरे समय के लिए मटेरियल नहीं रखा तो निर्जलीकरण कंप्लीट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, और जब आप स्लाइड देखेंगे तो वो आपको काली नज़र आएगी।
जो अच्छी बनी हुई स्लाइड है वो बिल्कुल हल्का गुलाबी और पारदर्शक होनी चाहिए। दूसरा, जब आप अल्कोहल में मटेरियल को रखते हैं वो अच्छे से उसमें डूब जाना चाहिए, यानी कि हवा नहीं लगनी चाहिए, हवा में वरना मॉइस्चर जो होता है वो वापस मटेरियल में आ जाता है। जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, पूरे प्रोसेस ही निर्जलीकरण का है, तो इस वजह से हवा के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए मटेरियल। तो आप वॉच ग्लास को कवर करके रखेंगे दूसरी वॉच ग्लास से, क्योंकि हम जानते हैं अल्कोहल उड़ता है, इस वजह से मटेरियल जब अल्कोहल में होता है तो उसको आप ढक के रखेंगे। फाइनली एक बार आप जब ज़ाइलिन में डालते हैं तो ज़ाइलिन में भी आप देखेंगे कि अगर निर्जलीकरण कंप्लीट नहीं है तो ये ज़ाइलिन दूधिया हो जाता है, यानी कि मिल्की टाइप हो जाता है। तो ये एक सूचक है कि डिहाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको फिर नए मटेरियल के साथ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ईओसिन यानी कि स्टेन में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत कम समय के लिए रखना है। अगर मटेरियल बहुत छोटा है तो आधा मिनट भी पर्याप्त है, और अगर मटेरियल का साइज़ बड़ा है, उसमें मसल्स इत्यादि हैं, तो आप उसको 1 मिनट के लगभग रख सकते हैं, यानी कि ओवर जो है स्टेनिंग नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में जो डीपीएक्स में आप मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं और कवर स्लिप लगाते हैं, उस वक्त भी किसी प्रकार का एयर बबल ना आए, इसका भी ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे। तो ये तो था कि कौन से आपको जो है किस प्रकार से आपको प्रोसेस फॉलो करना है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं स्लाइड प्रेपरेशन का। सबसे पहला मटेरियल है तिल चट्टे के मुखांक। तो ये डायग्राम है तिल चट्टे के मुखांक का। ये डायग्राम आपको फाइल में भी बनाना है और एग्ज़ाम में आंसर कॉपी में भी बनाना होगा, स्लाइड भी बनानी होगी साथ में। तो इसमें इस प्रकार बिल्कुल जिस तरीके से डायग्राम है इसी तरीके से आपको जो है इस मटेरियल को स्लाइड पे अरेंज करना है। डिहाइड्रेशन सबका एक साथ करिए, पर जब आप उनको अरेंज करेंगे डीपीएक्स में तो इसी प्रकार से होगा। चलिए शुरू करते हैं टॉप से। ये है लेबियम यानी कि अपर लिप, और निचली साइड पे है लेब्रम यानी कि सेकंड मैक्सिला, और ये जो है बनाती है लोअर लिप। लेबियम के जस्ट पीछे दो यानी कि एक जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं, राइट मैंडिबल, लेफ्ट मैंडिबल। ये त्रिकोणाकार, कठोर और इनमें दांत यानी कि डेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये भोजन कुतरा जाता है। तिलचट्टा का आप जानते हैं जो माउथ पार्ट्स हैं या मुखांग हैं, ये काटने चबाने के काम आते हैं, बाइटिंग या चुइंग टाइप के माउथ पार्ट्स ये कहलाते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट मैक्सिला। तो एक जोड़ी फर्स्ट मैक्सिला होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, और इसमें कई सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। बेसल भाग होता है कार्डो, फिर आता है दूसरा खंड है स्टाइप्स। कार्डो स्टाइप्स के बाद आप देखते हैं भीतर की ओर है लेसिनिया और गेलिया, और बाहर की ओर पाया जाता है 5 खंड का मैक्सिलरी पैप। तो ये जो लेसिनिया है इसमें भी काइटन के स्पाइंस या शूप पाए जाते हैं जो भोजन को तोड़ने में हेल्प करेंगे। लास्ट में जैसे कि आपको बताया भीतर की ओर लेब्रम या सेकंड मैक्सिला, इसमें सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम 3 पार्ट्स होते हैं, और 3 खंड का बना हुआ लेबियल पल्प पाया जाता है। तो ये थे कॉकरोच के चूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। ये है साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स जो है ये भी अब इसकी भी आपको स्लाइड बनानी है, और साइक्लॉप्स में एक जो विशेष चीज़ है वो ये कंप्लीट एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक होता है, आर्थ्रोपोडा में ही आता है, और वर्ग इसका रहता है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया का जो विशेषता है वो ये
इसमें 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं होती हैं। ये जलीय आर्थ्रोपोड है और इसमें शिरोवक्ष और उदर पाया जाता है, यानी कि सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। ये जलीय साइक्लॉप्स जो है ये यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका, भारत में भी पाया जाता है। इसका शरीर लगभग 1.5 से 5.5 मिलीमीटर ही लंबा होता है। 2 भागों में विभाजित है शरीर, शिरोवक्ष और उदर भाग। शिरोवक्ष पे एक काइटन का कैरापेस पाया जाता है, एक मध्य नेत्र है, 4 उदरीय खंड नज़र आ रहे हैं और उदरीय खंड में जो है द्विशाखीय कॉर्डल स्टाइल्स या पुच्छ पाई जाती है। शरीर में कई सारे उपांग हैं, एंटेन्यूल, एंटिना, मैंडिबल्स, मैक्सिल्यूला। और जो मादा साइक्लॉप्स है, ये डायग्राम मादा साइक्लॉप्स का ही है। इसमें ऊपरी उदर खंड से जुड़े हुए 2 पार्श्वीय डिंब कोश यानी कि एग सैक्स भी पाए जाते हैं। तीसरी स्लाइड है डैफ्निया की। ये भी एक जलीय आर्थ्रोपोड है, माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शीय है और ये भी वर्ग का क्रस्टेशिया यानी कि संघ आर्थ्रोपोडा और वर्ग क्रस्टेशिया में पाया जाता है। इसको सामान्यतः जल पिस्सू भी कहा जाता है, वाटर फ्ली भी कहा जाता है। इसका शरीर दोनों बगलों से चपटा होता है और आगे की ओर एक तुंडक या रोस्ट्रम जो है वो नज़र आता है। सिर पृष्ठीय दरार द्वारा शरीर से पृथक नहीं है। सिर गोलीय है। इसमें श्रृंगिकाएं यानी कि एंटेन्यूल्स, एंटिना, एंटेन्यूल, मैक्सिल्यूला और नेत्र, संयुक्त नेत्र जो है वो पाए जाते हैं। उदरीय उपांग का अभाव है। 5 जोड़ी वक्षीय यानी कि थोरैसिक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। और जो मादा होती है, मादा डैफ्निया में एक गर्भ थैली यानी कि ब्रूड पाउच भी पाया जाता है। तो ये भी एक सूक्ष्मदर्शीय माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशन है और जल में मिलता है। थैंक यू।